Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. Today I am going to discuss exercise 7a of class 5 maths. The name of the chapter is money. So let's start. So question number 1. Meera went to a shop and bought 5 t-shirts for rupees 320. मीरा ने 5 टी-शर्ट 320 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं. तो हाउ मच डिड सी पे फॉर ईच. सो स्टूडेंट्स, जब हमें वन थिंग की कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 5 टी-शर्ट्स is rupees 320. So we have to find cost of one t-shirt. So that will be equal to rupees 320 divided by 5. So जब वन थिंग की कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो हम 5 से जितना हमें कॉस्ट मालूम होता है, ओके, जैसे 5 टी-शर्ट्स की कॉस्ट हमें मालूम है तो 5 से डिवाइड हम यहाँ पे कर देंगे तो 1 की कॉस्ट आ जाएगी. तो जब इसको डिवाइड आप करेंगे यू विल गेट रुपीज़ 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20. So 64 means cost of one t-shirt is rupees 64. That is the answer. Question number 2 here is Chetna bought 1.5 dozen of hairpin for rupees 48. So 1.5 dozen means 1 whole 1 upon 2. This is 1.5 dozen. So इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करें इट विल बी 3 upon 2 dozen. And dozen we know कि 1 dozen is equals to 12 things, 12 units. So 3 upon 2 into 12 जब हम करेंगे तो कितने हेयर पिन होंगे वो हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा. तो 18 हेयर पिन्स होते हैं. नंबर 2, चेतना बोट 1.5 dozen हेयर पिन्स. सो नंबर ऑफ हेयर पिन्स 1.5 dozen is equals to 3 upon 2 into 12. जब इसको सोल्व करते हैं तो 3 and 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18. मीन्स जो नंबर ऑफ हेयर पिन्स है यहाँ पे वो 18 है. 18 हेयर पिन्स होते हैं 1.5 डोजन में. सो वी नो द कॉस्ट ऑफ 1.5 डोजन हेयर पिन्स मीन्स 18 हेयर पिन्स की कॉस्ट हमें मालूम है. सो कॉस्ट ऑफ मीन्स इट इज़ 18 भी लिख सकता हूँ इसकी प्लेस पे. 18 हेयर पिन्स इज इक्वल टू रुपीज़ 48. सो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच हेयर पिन. सो कॉस्ट ऑफ ईच हेयर पिन विल बी 48 डिवाइड बाई 18. सो हमें 48 को 18 से डिवाइड करना होगा. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेते हैं. अभी दोनों ये 6 से डिवाइड हैं. सो 6 से इसको कर लेते हैं. 48 अपॉन 18 का मीन्स होता है अपॉन. इस तरह से भी हम डिवाइड की प्लेस पे लिख सकते हैं. सो 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48. सो ये हमने सिंप्लीफाई किया है. 8 अपॉन 3 आता है. सो अब हम 8 को डिवाइड कर देते हैं 3 से. सो हेयर 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आता है 2 रिमाइंडर. तो अभी या तो हम इसको देखिए पॉइंट में कर लेते हैं. सो पॉइंट में कर लेते हैं अगर हम इसको, तो पॉइंट करके 0 करेंगे. 3 6 जा 18. इसी तरह से फिर 2 रिमाइंडर आएगा. इसी तरह से 2.6666 इस तरह से आता रहेगा. सो या तो आप राउंड ऑफ कर दें या फिर आप इसको रुपीज़ 2.66 भी आंसर करके आ सकते हैं. सो कॉस्ट ऑफ ईच हेयर पिन इज रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 66 पैसे. क्वेश्चन नंबर 3. Beth went to the market and bought 1.5 kg of sugar for rupees 25. How much would she have to pay for 500 ग्राम. देखिए यहाँ पे 1.5 kg है और यहाँ पे ग्राम है तो यूनिट सेम होनी चाहिए.
तो 1.5 kg इक्वल होता है 1500 ग्राम। ओके, और वो क्यों होता है? क्योंकि 1.5 होता है 3/2 एंड kg 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, सो 2 5 10 500, और जब मल्टीप्लाई होगी 500 की 3 से तो इट विल कम 1500 ग्राम। So we can use 1500 gram instead of 1.5 kg. So Beth went to market and bought 1.5 kg of sugar for ₹25. So 500 ग्राम शुगर कितने रुपीज में आएगी? So cost of 1500, 1.5 kg की प्लेस पे मैं इसको लिख रहा हूँ ग्राम इज इक्वल टू ₹25. So cost of 1 ग्राम ऑफ शुगर विल बी, तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 25/1500. नाउ कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम, सो इट विल बी इक्वल टू 25/1500, और ये जो 500 है ये मल्टीप्लाई में आएगा। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाती है, 5 से 15 3 टाइम, सो और ये 3 से 25 डिवाइड हो जाना चाहिए। नाउ इट इज़ 25/3, 25/3। सो 25 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 3 8 जा 24, माइनस करेंगे तो 1.33 जा 9, and again 1 0, again 3 3 is 9. So it will be in decimal, or you can also leave it in fraction, but this is the chapter of decimal, so I am writing in it in decimal. So rupees 8.33 is the answer for 500 gram of sugar. Question number 4, if 20 meter of cloth cost rupees 180, so how much 75 meter cost? So cost of 20 मीटर हमें मालूम है, गिवन है, एंड 75 मीटर कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, दैट इज ₹180. सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट, और उसके बाद हम 75 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड कर देंगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, दिस मेथड इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड, क्योंकि इसमें 1 की पहले हम फाइंड करते हैं. सो इट इज, अब जो ये 20 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 20 तब 1, क्योंकि 20 से डिवाइड होगा तभी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ना आएगी. सो 180/20, and now cost of 75 meter of cloth, so it is जो 180/20 आया था, इसमें 75 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है, तो 75 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हो जाएगी 75 से मल्टीप्लाई करके. इसको हम जब सोल्व करते हैं, सो 20 0 से 0 तो कैंसिल, 2 9 जा 18, और 75 और 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63, एंड 4 67. So this is the cost, so it will come in rupees. So rupees 675, this is the answer. Now question number 5, 3 liters of milk cost is 75, so find cost of 5.5 liters milk. So यहाँ पे 3 लीटर्स और 5.5 लीटर्स मिल्क है, और कॉस्ट हमें
ओनली 3 लीटर्स की मालूम है। सो फिर से हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 3 liters of milk. So this is rupees 75. Now we will find the cost of 1 liter of milk. So cost of 1 liter of milk. So it will be 75 upon जो आपका 3 liter है, it will be coming upon. Now cost of, we have to find out 5.5 liters. So 5.5 liter of milk. So it will be 75 upon 3। अब ये 5.5 लीटर ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ही है पहले ही। सो 75 अपॉन 3 पहले हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में से a अपॉन b की फॉर्म में लिखना होगा, यानी इम्प्रॉपर में लिखना होगा। 5 टू 10 अपॉन 11, 5 टू 10 प्लस 1 हो गया 11 अपॉन 2। सो अब देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। सो 3 से 75 कैंसिल होता है 25 टाइम। सो 25, नाउ इट इज़ 25 एंड 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर में है अपॉन 2। सो जब 25 और 11 की मल्टीप्लाई होगी, इट विल कम 275 अपॉन 2। 275 को 2 से डिवाइड कर देना है। सो यू विल गेट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, यहाँ पे पॉइंट, एंड इट विल बी 1 एंड 0। सो 2 5 जा 10। सो यू विल गेट द आंसर रुपीज़ 137.50। मीन्स 0 हम लगा देते हैं इसमें आगे, क्योंकि पॉइंट के आगे डेसिमल आप कितने भी 0 की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लाइक डेसिमल करते थे तो उसमें 0 ऐड करते थे। अभी ये हो जाता है रुपीज़ 137 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सो दिस इज द आंसर। Question number 6. The cost of a dozen biscuit packets is rupees 120. Find the cost of 19 such packets. So बिस्किट पैकेट हैं, बट वो कितने की कॉस्ट गिवन है? 1 डोजन, और यहाँ पे पैकेट्स में हमें करना है। सो हम मीन्स यहाँ भी हमें पैकेट ही देखने होंगे कितने पैकेट्स हैं। सो वी नो दैट 1 डोजन इज इक्वल टू 12। 1 डोजन पैकेट्स इक्वल टू 12 पैकेट्स होंगे। या पैकेट लिख सकते हैं, 1 डोजन पैकेट इक्वल टू 12 पैकेट्स। सो कॉस्ट ऑफ, डोजन गिवन है तो डोजन की प्लेस पे लिख सकते हैं 12 पैकेट्स, दैट इज रुपीज़ 120। सो we have to find cost of 19 such packets. So firstly we will find the cost of 1 packet, जैसे हम अभी तक हमने किया है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ आप पैकेट लिखेंगे। जब 12 है यानी प्लूरल है तो आप पैकेट्स एस लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में इसको लिखेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू रुपीज़ 120 अपॉन 12। नाउ कॉस्ट ऑफ 19 पैकेट्स, फिर से प्लूरल हो जाएगा। सो 120 अपॉन 12 रुपीज़ को बार बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप आंसर में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 19। सो 12 से 10 टाइम कैंसिल, 120 और 19 और 10 की जब मल्टीप्लाई होगी, सो 19 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है 190 रुपीज़। सो दिस इज़ द आंसर। बट लास्ट में हमें जो भी यूनिट है, रुपीज़ है, मीटर है, ग्राम है, लीटर है, जो भी आती है वो ज़रूर लिख के आनी है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. A carton of return gift with 20 packets cost rupees 240. So find the cost of 52 such packets. So means packets 52
पैकेट्स की कॉस्ट बतानी है तो हमें भी यहाँ पैकेट्स में ही देखना होगा कॉस्ट को। 20 पैकेट्स है और 20 पैकेट्स की जो कॉस्ट है 240 है। सो वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स equals to rupees 240. So again we will use unitary method. Firstly we will find the cost of one packet. So it will be 240 upon 20. Now cost of 52 packets. So it will be 240 upon 20 and multiply, ये 52 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 24, 12 टाइम। सो 12 और 52 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, देन वी गेट द आंसर। सो 52 मल्टीप्लाई 12, सो 104 आ जाएगा और यहाँ पे 52। सो ऐड करते हैं तो 4, 2 एंड 6। सो रुपीज़ कॉस्ट है तो रुपीज़ में आएगी ₹624। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। द मनी स्पेंट ऑन लंच इन अ वीक बाय राज वाज ₹210। सो इन अ वीक होता है 7 डेज। सो 7 डेज में जो मनी स्पेंट है ऑन लंच दैट इज 210। सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन 1 डे फॉर लंच। सो अगर वीक है यहाँ पे डे है तो वी नो दैट 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 days. So money spent in, so 1 week की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, 7 days, 7 days. This is 210. So we have to find money spent in 1 day. So this is simple question. So money spent in 1 day. So 210 upon 7. तो जब इसको अभी और कुछ नहीं कि ओनली 1 डे का फाइंड करना है, तो अगर किसी और का फाइंड होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम करते आए अभी तक। सो 1 डे में तो यही आंसर हो जाएगा। सो 210 को जब 7 से डिवाइड करते हैं इट विल कम 7 3 जा 21 एंड 0। सो ₹30 is the money spent in 1 day. So this is the answer. So this exercise has been completed here. So I hope you have understand. Keep studying. Have a nice day.